इस दुनिया में शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास परेशानी ना हो, और हर व्यक्ति के पास परेशानी होता है। लेकिन जब व्यक्ति इस परेशानी से जूझता है तो इस परेशानी के दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से उसका जो है परिवार भी तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम ऐसा ही होता है, जिसमें एक व्यक्ति इस परेशानी से जूझ रहा होता है, तभी वह जल्दबाजी में ऐसा फैसला ले लेता है जिसकी वजह से वह एक आदमी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है तो लोगों के सामने जो सच्चाई निकल के आती है, जिससे सुनने के बाद लोगों को पैरे तले से ज़मीन सी खिसक जाती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है जालौन, और उसी के पास एक थाना लगता है माधवगढ़। माधवगढ़ के पास एक से गांव पड़ता है कुआनपुरा। बात मैं कर रहा हूं 3 जून 2021। सुबह का टाइम होता है, लगभग 6:30 बज रहे होते हैं। उसी बीच गांव के कुछ लोग जो है वहाँ रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी बम्बी पुल होता है। बम्बी पुल वह उसी समय वहाँ के जो लोग होते हैं वह व्यक्ति वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और उनकी निगाह जो है वहाँ झाड़ियों में पड़ जाती है। झाड़ियों पर वहाँ जो है एक व्यक्ति की उसी समय डेड बॉडी पड़ी होती है। और डेड बॉडी देख कर तुरंत वह लोग हैं जो उस समय उस पुल से उतरते हैं, उसी समय वह डेड बॉडी के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उसके सर पर ईंट से काफ़ी ज़्यादा वार किया गया है, जिसकी वजह से लग रहा था लोगों को उसकी वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन उनकी नज़र जो है जैसे थोड़ी आगे बढ़ती है तो पता चलता है वहाँ पर एक मोटरसाइकिल भी पड़ा है। अब मोटरसाइकिल जो है उसको भी कई बार ईंट से जो है उस पर वार भी किए गए हैं। अब लोगों को लग रहा था कि यह जो है किसी ने इनसे ज़्यादा दुश्मनी निकाली है, और इसकी वजह से वहाँ के जो लोग होते हैं कुआनपुरा के लोग तुरंत ही वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और इकट्ठा होने के बाद इस चीज़ की खबर जो है वह माधवगढ़ के इलाके में पूरी तरह से आग की तरह फैल जाता है, जिससे फैलने के बाद तुरंत ही इसकी सूचना जो है माधवगढ़ के पुलिस थाने में लग जाती है, जिससे माधवगढ़ की जो पुलिस थाने की टीम होती है उसी समय वह घटनास्थल पहुंचती है। और जब उस घटनास्थल की मुआयना करने लगती है तो पता चलता है कि उसी जहां बॉडी वह पड़ा हुआ था व्यक्ति का, उसी बॉडी के समीप एक जो है खून से लथपथ ईंट पड़ा हुआ है। तो पुलिस तुरंत ही उस ईंट को अपने कब्जे में लेती है और उस व्यक्ति का पूरी तरह से शिनाख्त करने लगती है। और उन लोगों से पूछने लगती है क्या इसके बारे में किसी को कोई पता है। तुरंत ही वालों को इनकार कर जाते हैं, हमें इस व्यक्ति के बारे में किसी को कोई नहीं पता है। और जैसे पुलिस लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है तो हर लोग इस बात से इनकार कर जाते हैं। तो पुलिस जैसे ही सबकी वहाँ पर जितने भी एविडेंस पड़े थे सबको इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद वहाँ के एरिया में भी इस चीज़ की सूचना दी जाती है। तभी लगभग 1.5 घंटा बीतने के बाद वहाँ पर एक व्यक्ति हाँफता दापता तुरंत ही उसी जगह पहुँचता है जहाँ पर वह डेड बॉडी मिला हुआ था। और वह डेड बॉडी देख कर तुरंत वह व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से उसी समय दहाड़े मार के रोने लगता है। और पुलिस उसी समय उनसे पूछने लगती है इसके तुम लगते क्या हो। तो अब बताने लगता साहब इसका हम बड़ा भाई, हमारा नाम है मंगल सिंह, हम इसी माधवगढ़ के ही जवाहर नगर के ही मोहल्ले में रहते हैं। और हमारा यह छोटा भाई है, भाई का नाम है मूलचरण कुशवाहा। मूलचरण कुशवाहा जो है वह शाम को बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन जो है इसकी पत्नी रोशनी ने हमें इसकी खबर दे दी थी, इसीलिए हम इनकी तलाशी भी करना शुरू कर दिए थे। लेकिन जैसे ही आनन फान में पता चला कि यह बेम्बी पुल के पास ही वह जो है एक व्यक्ति का बॉडी मिला, तुरंत हम लोग वहां से निकलकर इसी घटनास्थल पहुंचे हैं। तो पुलिस जो होती है तुरंत ही उसी समय वह जो है एक जिप्सी उसकी पत्नी रोशनी को लेने के लिए भेज देती है, जिससे उसकी पत्नी रोशनी को उसी समय पुलिस जो है वहाँ घटनास्थल पर ले जाती है। जब उसकी पत्नी देखती है उसी समय मूलचरण के बॉडी को, तुरंत ही वह जोर जोर से उसी समय दहाड़े मार कर रोने लग जाती है। और पुलिस उससे पूछती है कि यह जो है तुमसे लास्ट बात कब किए थे। तो अब बताने लगती है साहब या शाम को इनका जो है अंडे खाने की बहुत आदत होती है, इसकी वजह से वो अंडे लेने के लिए मार्केट में गए थे। और तभी जब मार्केट में गए, जब रात का लगभग कुछ टाइम हो गया, जब यह नहीं आए तो हमें काफ़ी चिंता होने लगा। लेकिन इसकी वजह से हमें यह भी पता चल गया था कि यह किसी अपने दोस्त के यहाँ गए हैं। लेकिन जैसे ही 12:30 बज गया तो उसी समय हमें शंका हो गया दोस्त के यहाँ रुक गए होंगे। इसी वजह से हम अपनी जो है चैन की नींद अपने ही घर में सोने लगे। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय रोशनी के इस बातों को वह समझ भी रही थी कि अगर किसी के पति के साथ ऐसा हो सकता है तो उसकी पत्नी जो चैन की नींद कैसे सो सकती है। लेकिन पुलिस उसी समय उस बॉडी का पंचनामा करने के बाद तुरंत ही वहाँ के ही सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस उसी समय सबसे पहले इस घटना को नामजद हत्या के तहत जो है मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस इस घटना में पूरी तरह से अब लग जाती है। पुलिस सबसे पहले
कुछ मुखबिर निकालते हैं, जिससे मुखबिर के द्वारा वह गांव में बिछा दिए जाते हैं, जिससे यह पता लगे क्या गांव में इस व्यक्ति के साथ किसी की दुश्मनी है। तो वहाँ के मुखबिर तुरंत ही, वहाँ का एक मुखबिर होता है, तुरंत वह निकल के पुलिस के सामने आ जाता है। वह बताने लगता है, साहब इसका ऐसा कोई दुश्मन तो है नहीं कि जो इसके साथ ऐसा कर सकता है। तो लेकिन पुलिस जो होती है अब वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं पा रही थी, इसकी वजह से वह काफ़ी हैरान थी। तो पुलिस वहाँ काफ़ी कड़ाई से उस एरिया में छानबीन करना शुरू कर देती है। लेकिन सबसे पहले पुलिस यह देखती है कि जो है इसकी बीवी रोशनी क्या किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो पुलिस सबसे पहले उसकी बीवी रोशनी का मोबाइल नंबर लेती है और लेने के बाद उसका पूरा कॉल डिटेल निकालती है। और जब निकालती है तो सबसे पहले उसी कॉल डिटेल में एक नंबर बार बार पुलिस के सामने निकल के आ रहा था। वह जो है ऐसा लग रहा था पुलिस को ज़रूर इसके साथ कुछ ना कुछ रोशनी का जो है संबंध है। तो पुलिस उसी समय उस मोबाइल नंबर को जब निकालती, पता चलता हुआ उसी के ही वह जो है वह उसी के ही मोहल्ले के रहने वाले जिसका नाम होता है सोनू कुशवाहा। सोनू कुशवाहा जो है उसी के मोहल्ले का रहने वाला होता है। तो पुलिस सबसे पहले सोनू कुशवाहा के घर एक टीम लेकर जाती है और जब जाती है तो पता चलता है सोनू कुशवाहा जो है वह तो घर पर है ही नहीं, वह उसी समय फरार है, जिससे पुलिस को काफ़ी ज़्यादा शंका हो जाता है। और उसी वक्त सोनू कुशवाहा को पुलिस जो है पूरी तरह से अब तलाशी करना शुरू कर देती है। तभी जो है वहाँ के एक मुखबिर के द्वारा यह पता चलता है कि साहब वह जो है उस समय माधवगढ़ के ही जो है वह मेन मंडी के ही गेट पर वह खड़ा हुआ है। तभी पुलिस की टीम जो जाती है मुखबिर के साथ वहाँ पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद उसको देखती है कि वह मेन मंडी के गेट पर वह खड़ा होता। तुरंत पुलिस जो है उसी समय सोनू कुशवाहा को अपने कब्जे में लेती है। अब ले आने के बाद उसको जो है उसी समय माधवगढ़ के पुलिस थाने में ले जाती है और उससे जो है पुलिस जो है उसके सामने वह कार्ड डिटेल निकाल कर रख देती है, जिससे सोनू कुशवाहा जो होता है वह पुलिस के सामने उसी समय थर-थर सा काँपने लग जाता है। अब जिसकी वजह से डरने की वजह जो है पुलिस के सामने वह जो है इस हत्या का अपने ऊपर पूरा इल्ज़ाम ले लेता है कि वह कहने लगता है तुरंत ही, साहब यह जो किया यह हमने अकेले नहीं किया, यह करने वाला इसका पत्नी भी है। तो पुलिस उसी समय उसकी पत्नी रोशनी को भी उसी समय जो है उसके घर एक टीम भेज देती है लेने के लिए। जिसके बाद रोशनी को भी जब पुलिस यह बताने लगती है कि वह जो है सोनू कुशवाहा ने अपने साथ तुम्हारा भी नाम लिया है, तो उसकी पत्नी जो होती है उसी समय वह डर भी जाती है और पुलिस के जो है तुरंत ही वह कहने पर उसके अंडर आ जाती है, जिससे पुलिस जो है उसको अपने अंदर लेकर वह जो है उसी समय माधवगढ़ के पुलिस थाने में ले आती है। जिससे माधवगढ़ में पुलिस थाने ले आने के बाद रोशनी जो है उसी समय सोनू को देखती है और देखने के बाद वो तुरंत ही डर जाती है। वह समझ जाती है कि अब तो यह सारी सच्चाई पुलिस के सामने आ ही गया है, जिससे हमें बच पाना काफ़ी मुश्किल है। अब उसी समय रोशनी और वह जो होता है सोनू कुशवाहा दोनों मिलकर पुलिस के सामने ऐसी सच्चाई बताते हैं, जिससे वहाँ के लोग तुरंत ही वह उस सच्चाई को सुनने के बाद काफ़ी हैरान हो जाते हैं। वह बताने लगते हैं कि साहब रोशनी के पिता का नाम होता है रामनाथ कुशवाहा जो होते हैं उत्तर प्रदेश के ही जालौन के ही वह रहने हैं देवरा गांव के। उसी समय अब जो होते हैं रामनाथ कुशवाहा एक जो है उनकी एक खुशी परिवार भी थी और उसी परिवार में उनकी पत्नी भी थी और उनके 3 बेटी थी और एक बेटा भी था, जिसमें 2 बेटियों की शादी उन्होंने कैसे तैसे कर उनकी शादी भी कर दी। जिसमें अब रोशनी और उसका छोटा भाई जो होता है गगन जो है वह शादी की उम्र के दहलीज भी पहुंचा, लेकिन उसकी शादी अभी नहीं हो रही थी। और उसी समय अब जो होती है रोशनी जब उसकी बचपना थी तो वह काफ़ी जो है चंचल स्वभाव की थी। वह शुरू से ही देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी और इतनी सुंदर थी कि उसकी तरफ देखने के बाद हर कोई आकर्षित हो जाता था। और इसके चलते ही उसका परिवार जो होता है, उसके पिता जो होते हैं रामनाथ कुशवाहा जो होते हैं रोशनी के इस चाल चलन पर काफ़ी दबाव आते हैं, जिससे रोशनी उनके अंदर रहे। लेकिन रोशनी जब पढ़ाई करने के लिए जाती तो उसी पढ़ाई के चलते जो है कॉलेज में काफ़ी लड़कों से वह जो है काफ़ी जो है उनके साथ उठा बैठा भी करती थी, जिससे उसके पिता जो होते हैं इस चीज़ की खबर लग जाती है, जिससे उसके पिता उसी समय उसकी पढ़ाई छोड़ाकर दूसरे कॉलेज में उनको रेफ़र कर देते हैं। अब जिसकी वजह से रोशनी जो है अपनी कॉलेज में पूरी पढ़ाई करके जो है वह इंटर की पढ़ाई तो पूरी कर लेती है और उसके पढ़ाई जो है करने के बाद उसके रामनाथ कुशवाहा की जो हालत होती है घर की, इस हालत की वजह से रोशनी की आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। अब रोशनी अपने गाँव में रहकर जो है अपने ही हुस्न के जाल में अच्छे लड़कों को फंसाती थी, जिसकी वजह से उसके पिता को इस बात की जानकारी तो लग गई थी और उसके पिता ने सोचा क्यों ना अपनी बेटी रोशनी की शादी हम कहीं ना कहीं जल्द से कर लें। तभी उनको पता चलता है कि वह उत्तर प्रदेश के ही जालौन ज़िले के ही वह माधवगढ़ के ही इलाके में रहने वाले जवाहर नगर में वह उसी उनका मोहल्ला है। उसी मोहल्ले में वह रहते हैं छोटे लाल कुशवाहा जो होते हैं उनके 2 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा होता है मंगल सिंह और छोटा बेटा होता है मूलचरण सिंह।
तो मंगल सिंह जो होता है उसकी शादी हो गई थी और उसकी पत्नी का नाम होता है निशा। निशा जो होती है मंगल सिंह की, वह जो है इतनी जो है करीबी होती है कि उसके साथ, मंगल के साथ वह उसके अच्छा व्यवहार भी रहता है। तो उसी समय अब जो होता है मूलचरण जो है अपनी जो है खेती बाड़ी में तो हाथ बटाता, लेकिन उनका खेती बाड़ी में मन नहीं लगता और इसकी वजह से वह हरियाणा के ही जाके पानीपत में वह एक जो है पानी पूरी की दुकान खोल लेता है और उसी दुकान को वह चलाने लगता है, जिससे चलाने के बाद उसके पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे आ जाते हैं। तुरंत ही जैसे इसकी खबर जो है वह रोशनी के पिता रामनाथ कुशवाहा को जब लगती है, तुरंत ही रोशनी की शादी उस मूलचंद सिंह से कर देते हैं, जिससे उसकी शादी 2015 के मई के महीने में कर दी जाती है। अब रोशनी जो होती है वह देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और वह जो मूल होता है मूलचरण वह सांवला था, लेकिन उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन रोशनी जो है उससे मूलचरण से शादी करना नहीं चाहती, उसके पिता की वजह से मूलचरण से वह शादी कर लेती है। और तुरंत ही जब वह रोशनी अपने ससुराल जाती है, ससुराल जाने के बाद उसको देखकर लोग जो है गांव में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, जिसकी वजह से रोशनी जो है अपनी इस चमक को वहाँ बिखेर भी देती है। और उसका जो रोशनी अपनी खूबसूरती की वजह से भेंट होती है निशा से रोशनी का पड़ता भी नहीं था और इसकी वजह से रोशनी जो है अपने घर में आए दिन तकरार भी करती थी, जिसकी वजह से उसके जो पिता होते हैं वह रामनाथ कुशवाहा तुरंत ही वह फैसला लेते हैं क्यों ना अपने छोटे बेटों को अलग कमरा दे दिया जाए। तो उसी समय वह जो होते हैं मूलचरण को एक अलग कमरा दे देते हैं। अलग कमरे में जाकर रोशनी और मूलचरण दोनों साथ में रहते हैं। अब जो होती है रोशनी इसी चीज़ से वह काफ़ी दिक्कत में आ जाती है कि हमारे पति की ना सूरत है ना उनकी कोई उम्र है, और इसकी टेंशन में लेकर रोशनी जो है आए दिन जीती रहती है। धीरे धीरे वक्त तो बीतने लगता है। जब वह जो होता है मूलचरण हरियाणा में जाकर वह जो पानीपत में अपनी दुकान लगाता है, तो वह जो है लगभग 2 महीने के बाद कभी कभी घर आता था, जिससे रोशनी जो होती है वह अपनी इच्छा तो पूर्ण नहीं कर पाती थी, क्योंकि वह 2 महीने के लिए तो चला जाता था और जिसकी वजह से रोशनी काफ़ी दिक्कत में आ जाती है। तो रोशनी घर में अकेली बैठी रहती, वह सोचती है हमें कोई ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो हमारे साथ दे सके, और इसकी वजह से रोशनी इसी तलाश में बैठी रहती। तभी पता चलता है कि गाँव का रहने वाला हट्टा कट्टा व्यक्ति जो वह होता है मूलचरण का ही खास अच्छा दोस्त होता है, वह कोई और नहीं होता है, वह होता है सोनू कुशवाहा। सोनू कुशवाहा जो होता है उसके माता पिता भी होते हैं और उसकी बहन भी होती है, लेकिन वह सोनू कुशवाहा जो होता है वह प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है और जॉब करने की वजह से उसकी जो है काफ़ी जो है वह हट्टा कट्टा और जो है काफ़ी उसका चलन स्वभाव भी बना रहता है। धीरे धीरे जो है इसकी जब नज़र जो है उस समय अपने दोस्त मूलचरण पे पड़ती है, तो मूलचरण से वह दोस्ती भी बना लेता है। दोस्ती बनाने की वजह से जब मूलचरण अपने घर आता है तो मूलचरण को साथ लेकर जो है वह उसी समय रोशनी के घर भी आता है, जिससे रोशनी के घर आने की वजह से रोशनी से भी वह दोस्ती बना लेता है, जिससे रोशनी यह सोचने लगती है कि हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें यही अगर हमारा पति होता तो हमारा जीवन काफ़ी अच्छे से चलने लगता है। तो रोशनी अपने मन में वह जो है वह सोनू के ख्वाबे में काफ़ी दिनों से खोई रहती थी। और जब जो होता है वह मूलचरण जब हरियाणा चला जाता है तो उसी समय तब भी मौका निकालकर सोनू कुशवाहा जो है रोशनी से मिलने के लिए आया करती थी। रोशनी से मिलने के बाद काफ़ी हंसी ठिठोले भी किया करते थे, जिससे इनके बीच आए दिन जो है ऐसे होते रहते। धीरे धीरे इनका जो है यह जो है रिश्ता एक दिन ऐसा रिश्ता बन गया, इनके बीच जो है संबंध भी बनना शुरू हो गया और यह संबंध बनता रहा, लेकिन इसकी खबर ना ही परिवार वालों किसी की लगी ना ही आस पड़ोस के लोग को लगी। लेकिन धीरे धीरे यह कब तक छिपा रहता है। एक दिन पास के ही रहने वाले एक व्यक्ति, इसका नाम होता है निशांत ने इसकी खबर तो लग गई थी, लेकिन वह इसकी खबर जो है उसके बड़े भाई मंगल को दे दिया था, जिससे मंगल ने उसी समय अपनी इस छोटी बहू को आके समझा दिया था कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो हमारे ही परिवार की बदनामी होगी। लेकिन वह रोशनी समझने वाली थी नहीं, तो इसकी वजह से इनका जो है आए दिनों ऐसा ही चक्कर चलने रहता, क्योंकि इनके घर में कोई आने जाने होता नहीं। रोशनी अपने ही घर में बुलाकर सोनू के साथ आए दिन संबंध बनाती थी और धीरे धीरे वक्त गुजरना लगता है। तभी मई 2021 का पहला सप्ताह होता है। उसी सप्ताह में अब जो होता है मूलचरण उसी समय अपने घर चला आता है, अपने घर भी रहने लगता है और मूलचरण जाके सोनू से कुछ पैसे भी उधार लिया करता है, जिसकी वजह से वो पैसे नहीं दे पाता। इसकी वजह से जो है अब सोनू जो है मूलचरण के ऊपर काफ़ी दबाव मारता पैसे के लिए। लेकिन जैसे इसकी खबर उस समय जैसे ही रोशनी को यह खबर लगती है कर्जे के बारे में, तो वह रोशनी सोनू से बात करती है, वह अपने संबंध के बारे में सोनू से राय रखती है। तो सोनू जो होता है उसके संबंध का वास्ता देकर उसी समय जो है सोनू उसका सारा कर्जा माफ़ कर देता है। और लेकिन इसकी खबर जो है उसका पास का रहने
रहने वाला वह पड़ोसी ही उसी समय जो है उसके कानों में, मूलचंद के कानों में दे देता है, जिससे खबर पढ़ने के बाद रोशनी जाके पूछने लगता है कि आया जो कह रहा सही है। तो रोशनी कह देती नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हमारे आस पड़ोस के लोग हमसे ही जलते हैं, क्योंकि उनको हमारे इस कमाई से काफ़ी ज़्यादा दुखी है। और इसकी वजह से मूलचरण होता है, मूलचरण वह जो है अपनी दोस्ती का वास्ता समझकर वह जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है। लेकिन उसके मन में तब भी अब बैठ गया था, ज़रूर हमारी पत्नी का उसके साथ कोई ना कोई चक्कर है, इसी ताक में बैठा है। लेकिन जब उसको पूरी सच्चाई उसका भाई जो मंगल सिंह होता है, मंगल सिंह बता देता है, उसको पूरा विश्वास हो जाता है। तो उसी समय रोशनी को जो है उसी समय जो कहता है तुम भी हमारे साथ हरियाणा चलो। और लेकिन रोशनी जो होती है वह कहती है हम यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा परिवार हमारे साथ मिल गया है, इसकी वजह से हम यहीं रहेंगे। लेकिन अब जो होता है मूलचरण रोशनी के ऊपर काफ़ी दबाव मारता है, जिसकी वजह से रोशनी के ऊपर वह काफ़ी शंका भी जाहिर करने लगता है। इसकी वजह से अब मूलचरण जो होता है, मूलचरण आए दिन वह शराब पिया करता है, जिसकी शराब पीने के बाद आकर वह जो है रोशनी को काफ़ी ज़्यादा मारपीट किया करती है, जिसकी वजह से रोशनी वह जाकर इसकी शिकायत सोनू के साथ भी कर देती है, जिससे सोनू जो होता है वह इस चीज़ को सुनकर काफ़ी दुखी हो जाता है। धीरे धीरे जब इस चीज़ का वक्त बीतने लगता है, इनके बीच झगड़े तकरार करते करते तो जो है जून का महीना आ जाता है। इसी जून के महीने में 1 जून 2021 को जो है उसी समय जब इस चीज़ की खबर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उस समय मूलचंद को लग जाता है, तो मूलचंद अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने लगा, कहता तुम हमारे साथ हरियाणा चलो। और जब ना मानती है रोशनी तो उसको जो है बुरी तरह से वहाँ पर पिटाई कर देता है, जिससे रोशनी तुरंत ही काफ़ी वहाँ रोने लगती है। और जैसे मूलचंद चला जाता है तुरंत ही फ़ोन कर खबर जो है रोशनी उसी समय सोनू को दे देती है, जिससे सोनू सुनने के बाद इस खबर को काफ़ी भन्ना जाता है। और उसी समय रोशनी और सोनू मिलकर एक ऐसा कदम उठाने के लिए वह तुरंत ही तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से और उसी समय रोशनी जो होती है 2 जून 2021 को शाम को टाइम होता है, जैसे ही वह उस समय अब मूलचरण जो है अपने कमरे पर आता है। कमरे पर आने के बाद जैसे ही खाना खाने लगता है तो रोशनी जो होती है उस खाने में कुछ नींद की गोलियां मिला देती है, जिससे नींद की गोलियां इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस नींद की गोलियां खाने के बाद मूलचरण जो है काफ़ी नींद की अवस्था में आ जाता है। और जैसे चारपाई पे जाता है तो उसी समय अब जो होती है रोशनी सोनू के पास फ़ोन कर देती है, जिससे सोनू तुरंत ही आता है और उस कमरे में तुरंत ही आग धमकता है। आग धमकने के बाद तुरंत ही उसके जो है वह तुरंत ही उसी समय दोनों उसके गले पे बैठकर उसके गलों को इतनी बुरी तरह से खींच देते हैं, जिससे उसी समय उसकी देहांत हो जाती है। और होने के बाद तुरंत ही उसकी बॉडी को ले जाकर वहाँ के ही बम्बई पुल के पास ले जाते हैं। वहाँ पर कुछ ईंट रखा होता है, ईंट रखने की वजह से उसके सर पर काफ़ी ज़्यादा ईंट मारते हैं। उसका बाइक भी साथ में वह सोनू ले गया था और उसके बाइक पे कई ज़्यादा ईंट मारता है, जिससे लगे कि यह जो है एक्सीडेंट हुआ है। और इसकी वजह से तुरंत ही वह बम्बई पुल के पास उसके बॉडी को डंप करके और उसी समय सोनू वहाँ से चला आता है और उसकी सूचना तुरंत ही उसी समय रोशनी को दे देता है, जिससे रोशनी यह समझ जाती है कि अब हमारा काम पूरा हो गया है। वाकई में दोस्तों जब यह पूरी इस घटना की पूरी सच्चाई उस समय वह जो है सोनू कुशवाहा और रोशनी पुलिस के सामने बता रहे थे, इसको सुनने के बाद पुलिस जो होते हैं काफ़ी हैरान हो जाती है। और उसी समय दोनों पुलिस जो होती है 7 जून 2021 को इन दोनों को कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में पेश करने के बाद इन दोनों को जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।